बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, आइए औरतों के दीनी जज्बे के वाक़यात में से नंबर 10 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का इफ़्क के मामला में सफाई पेश करना। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनत जहश रज़ी अल्लाह अन्हा रिश्ते में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन थी। शुरू ही ज़माने में मुसलमान हो गई थी। इब्तदा में आपका निकाह हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद किए हुए ग़ुलाम थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना भी थे, जिसको ले पालक यानी मुँह बोला लड़का कहते हैं। इसी वजह से ज़ैद बिन मोहम्मद कहलाते थे। मगर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का निबाह न हो सका तो उन्होंने तलाक़ दे दी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़याल से कि ज़माने जाहिलियत की एक रस्म टूटे, वो ये कि मुतबन्ना बिल्कुल ही बेटे जैसा होता है और उसकी बीवी से निकाह भी न करना चाहिए, इसलिए अपने निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि मैं अपने रब से मशवरा कर लूँ। ये कहकर वज़ू किया और नमाज की नीयत बांधी कि अल्लाह से मशवरा किए बग़ैर मैं कुछ जवाब नहीं देती, जिसकी बरकत ये हुई कि अल्लाह जल्ले शानहू ने ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से किया और कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मोमिनीन हरजुन फ़ी अज़वाजि अदियाहिम इज़ा क़ज़ा मिनहुन्ना वतरन वकाना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। तर्जुमा: बस जब ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी हाजत को उससे पूरा कर लिया तो हमने उसको तुम्हारे निकाह में दे दिया, ताकि ना रहे मोमिनीन पर तंगी अपने ले पालकों की बीवियों के बारे में, जबकि वो अपनी हाजत उनसे पूरी कर चुके और अल्लाह का हुक्म होकर ही रहा। जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को इस आयत के नाजिल होने पर निकाह की खुशखबरी दी गई तो जिसने बशारत दी थी उसको वो जेवर निकाल कर दे दिया जो वो उस वक्त पहन रही थी, यानी बदन पे था, और ख़ुद सजदे में गिर गई और 2 महीने के रोज़ों की मन्नत मानी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को इस बात पर बजा फ़ख्र था कि सब बीवियों का निकाह उनके अज़ीज़ रिश्तेदारों ने किया, मगर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह आसमान पर हुआ और कुरान पाक में नाजिल हुआ। इसी वजह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मुकाबला की नौबत भी आ जाती थी कि उनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा महबूबा होने पर नाज था और इनको आसमान के निकाह पर नाज था। लेकिन इसके बावजूद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर तोहमत के क़िस्से में जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन जुमला औरों के इनसे भी दरियाफ़्त किया तो इन्होंने अर्ज़ किया कि आयशा में भलाई के सिवा कुछ नहीं जानती। ये थी सच्ची दीनदारी, वरना ये वक्त शौकन के इल्ज़ाम लगाने का था और खाविंद की निगाह से गिराने का, बिलखुसूस उस शौकन के जो लाडली भी थी, मगर उसके बावजूद ज़ोर से सफाई की और तारीफ़ की। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी बुज़ुर्ग थीं, रोज़े भी कसरत से रखती थीं और नवाफिल भी कसरत से पढ़ती थीं, अपने हाथ से मेहनत भी करती थीं और जो हासिल होता था उसको सदका कर देती थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त अज़वाज मुतहरात ने पूछा कि हम में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सी बीवी मिलेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका हाथ लंबा हो। वो लकड़ी लेकर हाथ नापने लगी, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि हाथ के लंबा होने से बहुत ज़्यादा खर्च करना मुराद था। चुनांचे सबसे पहले हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब अज़वाज मुतहरात की तनख्वाह मुकर्रर फरमाई और उनके पास उनके हिस्से का माल
12,000 درہم بھیجے تو یہ سمجھی کہ یہ سب کا ہے۔ فرمانے لگیں کہ تقسیم کے لیے تو اور بیویاں زیادہ مناسب تھیں۔ قاصد نے کہا کہ یہ سب آپ ہی کا حصہ ہے اور تمام سال کے لیے ہے۔ تو تعجب سے کہنے لگیں سبحان اللہ، اور منہ پر کپڑا ڈال لیا کہ اس مال کو دیکھے بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حجرہ کے کونے میں ڈال دیا جائے اور اس پر ایک کپڑا ڈلوا دیا۔ پھر برزہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو اس قصہ کو نقل کر رہے ہیں، فرمایا اس میں سے ایک مٹھی بھر کر فلاں کو دے آؤ اور ایک مٹھی فلاں کو۔ غرض رشتہ داروں اور غریبوں بیواؤں کو ایک ایک مٹھی تقسیم فرما دیا۔ اس میں جب ذرا سا رہ گیا تو برزہ رضی اللہ عنہ نے بھی خواہش ظاہر کی۔ فرمایا کہ جو کپڑے کے نیچے رہ گیا وہ تم لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو رہ گیا تھا وہ لے لیا اور گنا تو 84 درہم تھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ آئندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے کہ اس کے آنے میں بھی فتنہ ہے۔ چنانچہ دوسرے سال کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ وہ 12,000 تو ختم کر دیے گئے، تو انہوں نے 1,000 اور بھیجے کہ اپنی ضرورتوں میں خرچ کریں۔ انہوں نے وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے۔ باوجود کثرت فتوحات کے انتقال کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا نہ مال، صرف وہ گھر ترکہ تھا جس میں رہتی تھیں۔ صدقہ کی کثرت کی وجہ سے ماول مساکین یعنی مساکین کا ٹھکانہ ان کا لقب تھا۔ ایک عورت کہتی ہیں کہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں تھی اور ہم گیرو سے کپڑے رنگنے میں مشغول تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہم کو رنگتے ہوئے دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار ہوئی۔ سب کپڑوں کو جو رنگے تھے فوراً دھو ڈالا۔ دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب دیکھا کہ وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تو اندر تشریف لائے۔ فائدہ: عورتوں کو بالخصوص مال سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی مخفی نہیں، اور رنگ وغیرہ سے جو انس ہوتا ہے وہ بھی محتاج بیان نہیں، لیکن وہ بھی آخر عورتیں ہی تھیں جو مال رکھنا جانتی ہی نہ تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی سا اشارہ پا کر سارا رنگ دھو ڈالا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔